हेलो दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो आज एग्जाम में रहे हैं 31 डेज। तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अब हिंदी पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। और जिनके एग्ज़ाम आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए 7 दिन रहे हैं वो आरआरबी के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपके लिए दिन बचेंगे 1 मंथ। तो आरआरबी का प्री भी निकल गया ना, कंपटीशन कम है क्योंकि सब लोग आरपीसी में लगे हुए हैं। तो आरआरबी के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज करेंगे हम परिपत्र परिपत्र करेंगे। एक करेंगे हम परिपत्र करेंगे, क्या नाम है इसमें, प्रारूप लेखन में। एंड उसमें करेंगे हम अनुस्मारक रिमाइंडर। ठीक है, तो परिपत्र बेसिकली कैसे दिया जाता है इसका सबसे पहले मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन राजस्थान सरकार लिखेंगे ऊपर बीच में। फिर विभाग का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखेंगे आप, और यहाँ दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे परिपत्र, और एक लिख देंगे अंडरलाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे जैसे समस्त मेरे को देना है, समस्त संभागीय आयुक्त को देना है, तो समस्त संभागीय आयुक्त। या फिर सेकंड देना है समस्त जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे विषय लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। एक संदर्भ लिखेंगे जो हम जिसका हम रेफरेंस लिखेंगे, जिस लेटर का, कि हम किसके लेटर के तहत आपको ये दे रहे हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप इसकी लैंग्वेज। गॉट इट। लैंग्वेज लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर, पद का नाम, अगेन लिखेंगे पत्र क्रमांक, दिनांक लिखेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में क्या क्या आएगी, आवश्यक, वही लैंग्वेज जो आपको मैंने पिछले लेटर में बताई थी। आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ अगर लिखित क्या है को प्रेषित है। ठीक है, ये लिखनी है। अब किस किस को ये देना है अपन को, जितने को देना है उतना उसका यहाँ पे लेटर नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, और लास्ट में एक 4 नंबर रखनी है, रक्षित पत्रावली। रक्षित पत्रावली सेम ये वाला नाम यहाँ जाएगा, हस्ताक्षर, पदनाम। ठीक है, ये आपका बेसिकली फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, अब कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, परिपत्र का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो मैंने बेसिक फॉर्मेट बताया आपका। यदि परिपत्र के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो परिपत्र का कोई ले लेते हैं। हाँ, परिपत्र लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग। सचिव तो कार्मिक विभाग में बैठेगा, कार्मिक विभाग की ओर से एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। की ओर से एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें कार्यालय क्या समय के दौरान किसी भी प्रकार के आयोजन के प्रतिबंध का उल्लेख हो। ठीक है, आपको एक क्या करना है, एक परिपत्र आपको एक देना है कार्य विभाग की ओर से, ताकि जो कार्यालय के समय है उसमें कोई इसी प्रकार कार्यक्रम, जैसे रिटायरमेंट कार्यक्रम हो गया या फिर विदाई कार्यक्रम हो गया, तो ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा दोस्तों, यहाँ पे लिखूँगा राजस्थान सरकार। नेक्स्ट एक नया पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा मैं राजस्थान सरकार। मेरे विभाग का नाम क्या है, कार्मिक विभाग।
तो यहाँ लिखेंगे कार्मिक विभाग ठीक है। पत्र क्रमांक लिखेंगे यहाँ पे, पत्र क्रमांक 4 के टू कार्मिक ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कार्मिक विभाग किस मैटर में दे रहे हैं, तो इसको विविध लिख देंगे, विविध लिख के 2026 में दे रहे हैं और 101 नंबर की फाइल से जा रहा है ठीक है। 101 नंबर लेटर जा रहा है। दिनांक लिखेंगे यहाँ पे 12/02/2026 और यहाँ लिखेंगे आप परिपत्र ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर समस्त विभागाध्यक्ष या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे समस्त कार्यालय अध्यक्ष ठीक है। तो विषय लिखेंगे यहाँ पे विषय तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि समय पर आयोजित प्रतिबंध लगाना है। तो कार्यालय समय में आयोजन पर प्रतिबंध लगाने हेतु ठीक है। संदर्भ लिखना है, संदर्भ के लिखेंगे राजस्थान सेवा के जो अधिनियम है वो लिखेंगे, राजस्थान सेवा नियम 1956 में वर्णित नियम 162 के क्रम में ठीक है। ये लिखना है। अब लेटर लिखना है, यहाँ परिपत्र लिखना है। क्या लिखना है, यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के कुछ कार्यालयों में क्या होता है, कुछ कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालय समय के दौरान समारोह आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यह देखने में आया कि राज्य सरकार कुछ कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालय में कुछ समारोह आयोजित किए जाते हैं जो सर्वथा अनुचित है, गलत है। वो आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है ठीक है। इस प्रकार कार्यालय के समय के दौरान ऐसे समारोह के आयोजन न केवल राज कार्य में बाधा होती है अपितु जनसाधारण में भी राज्य सरकार की छवि के प्रति विपरीत संदेश जाता है। इसको लिखेंगे इस प्रकार, ये लाइन को इस प्रकार कार्यालय समय के दौरान ऐसे समारोह के आयोजन से न केवल राजकार्य में बाधा होती है,
बाधा होती है, अपितु क्या होता है, जनसाधारण मतलब लोगों ने भी राज्य सरकार की छवि के प्रति विपरीत संदेश जाता है, विपरीत संदेश जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। लास्ट में पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः समस्त कार्यालयध्यक्षों एवं अन्य संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, अन्य संबंधित अधिकारियों को क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है ठीक है, निर्देश किया जाता है कि क्या करवाएं, ये सुनिश्चित करवाएं, ये सुनिश्चित करवाएं क्या कि कार्यालय समय के दौरान क्या नहीं होना चाहिए, समारोह आयोजित नहीं होना चाहिए, समारोह आयोजित नहीं किए जाए, ये लिखेंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो एक लाइन और लिख देंगे, इन निर्देशों की पालना कराए जाने का दायित्व संबोधित कार्यालय प्रभारी का होगा। संबोधित कार्यालय किसका होगा, प्रभारी का होगा। ठीक है, ओएस का होगा। ठीक है, फिर आप लिख देंगे यहाँ पे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर लिखने के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे प्रमुख शासन सचिव। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में मैंने बताया था कि आपको वो क्या लिखना है, पत्र क्रमांक लिखना है दोबारा अगेन। तो पत्र क्रमांक पहले क्या लिखा था अपन ने, पहले पत्र क्रमांक को लिखा था इसमें 4K कार्मिक, तो लिखेंगे यहाँ पे 4K कार्मिक विभाग विविध 2026। और पहले दिया था मैंने, कितना दिया था, 101 दिया था मैंने। अब दूंगा मैं यहाँ से इससे इससे जो 101 से लेके हम देंगे 104 तक, 3 लोगों को हम ये प्रतिलिपि देंगे। और यहाँ लिखेंगे दिनांक, दिनांक तो वही आएगी सेम जो हमने पहले लिखी थी, दिनांक कितनी, 12/02/2026। और ये लिखेंगे प्रतिलिपि में क्या लिखेंगे, वही आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगर लिखित क्या है प्रेषित है। ठीक है, पहले लिखना है आपको निजी सचिव को देना है, ऊपर से भी लेटर आया होगा ना, निजी सचिव
मुख्यमंत्री महोदय। सेकंड देना है आपको समस्त संभागीय आयुक्त। ठीक है। और थर्ड देना है आपको समस्त जिला कलेक्टर। और फोर्थ देना है आपको रक्षित पत्रावली। रक्षित पत्रावली। और यहाँ लिखना है दोबारा हस्ताक्षर कै ख गए और शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। ये आपको लिखना है परिपत्र। ठीक है। देखो सेम लाइन पे आएगा, बिल्कुल कोई वो नहीं है इसमें, तो सीधा लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका परिपत्र। समझ आएगा होगा। अब हम ले लेते हैं एक अनुस्मारक। ठीक है। बेसिकली अनुस्मारक होता क्या है, जब किसी कार्यालय से हमने किसी कार्यालय में कोई पत्र भेजा है और उसका जो पत्र में जवाब मांगा है, उसका जवाब टाइम पर नहीं आने पर उसको अगेन उसको बताया जाता है कि आप उस पत्र को दोबारा भेजने की क्या करें, कृपा करें। मतलब कृपा मतलब दोबारा भेजें उसको। समझ रहे हो। यदि पहले मैंने कोई पत्र भेज दिया तो उसकी यदि उसकी मैंने रिपोर्ट मांगी है, यदि रिपोर्ट ऑन टाइम पे नहीं आई तो उसको दोबारा मैं याद दिलाने के लिए रिमाइंडर दूंगा। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक। ठीक है। इसको बोलते हैं स्मरण पत्र। क्या बोलते हैं? स्मरण पत्र, रिमाइंडर। ठीक है। इसमें वही फॉर्मेट होगा, सेम टू सेम, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें राजस्थान सरकार। पहले मैं प्रारूप बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे विभाग का नाम। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक लिखेंगे और राइट में लिखेंगे दिनांक। और यहाँ पे लिखेंगे अनुस्मारक कौन सा नंबर का जा रहा है। अनुस्मारक चौथा नंबर का जा रहा है, 1 नंबर का जा रहा है, अनुस्मारक नंबर लिखेंगे। और किसको भेज रहे हैं उसको विभाग का नाम भेजना है जिसको। फिर लिखेंगे विषय और फिर लिखेंगे संदर्भ, कौन से पत्र का हम संदर्भ दे रहे हैं। ठीक है। इसमें लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। उपर्युक्त विषय अंतर्गत, विषय ये लाइन लिखनी है, विषय अंतर्गत प्रशासन पत्र का अवलोकन करवाएं। फिर आपको लैंग्वेज लिखनी है, अवलोकन कराएं। ठीक है। वो लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज लिखने के बाद में आपको क्या करना है लास्ट में, इसमें क्या प्रतिलिपि उसी को जाएगी, इसमें सॉरी इसमें प्रतिलिपि नहीं जाएगी। इसमें यहाँ पे क्या हो गया, हस्ताक्षर हो जाएंगे और कै ख गए और पद का नाम। ठीक है। बेसिकली ये होता है अनुस्मार। ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं को मान लो, स्वयं को सीओ मान लो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मान लो, कहाँ का? जिला परिषद बीकानेर। ठीक है। मानते हुए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मानते हुए स्वयं को, मानते हुए आपको विकास अधिकारी को लिखना है। विकास अधिकारी बैठता है पंचायत समिति में, तो आप लिखेंगे विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर को निर्देशित करना है, करते हुए क्या करना है,
मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य प्रस्ताव हैं वो भिजवाने की कोशिश करें। कार्य प्रस्ताव भिजवाने बाबत एक अनुस्मारक लिखना है। अनुस्मारक का प्रारूप लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले लिखेंगे आपको राजस्थान सरकार लिखेंगे यहाँ पे। जिस कार्यालय से हम पत्र लिख रहे हैं उसका है जिला परिषद बीकानेर। यहाँ पर लिखेंगे जिला परिषद बीकानेर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पत्र क्रमांक लिख दिया मैंने, ख का 3 लिख दिया, जिला परिषद बीकानेर। ठीक है, किसके क्या है, मनरेगा 2026 में भेज रहे हैं हम। पत्र क्रमांक कितने क्या है, 201। और यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, लिखेंगे कौन सा, आज का दिनांक लिख देंगे 12 फरवरी 2026। और यहाँ लिखेंगे अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 1 लिख देंगे। गॉट इट। अब किसको लिखना है, ये लिखना किसको था, विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर। तो यहाँ लिखेंगे विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरपुर। विषय लिखेंगे, विषय में क्वेश्चन में दिया हुआ है, विषय में क्या दे रखा है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य भिजवाने बाबत। मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रस्ताव भिजवाने हेतु। तो संदर्भ लिखना है आपको, संदर्भ लिखना है कि जो कोई लेटर आया है उक्त कार्यालय, पहले कोई लेटर दिया है, उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 101 लिख देंगे, 101 दिनांक, इस डेट से पहले डेट लिख देंगे 20 जनवरी 2026 के क्रम में। ठीक है, ये आपको बेसिकली ये लिखना है। अब इसकी लिखनी है, यहाँ पे लिख देंगे महोदय, उपरयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है, विषय अंतर्गत जो प्रासंगिक पत्र है का अवलोकन करवाएं, क्या लिखना है, उक्त पत्र के माध्यम से आपके पंचायत समिति क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ग्राम पंचायतों में आगामी वित्तीय वर्ष में क्या करना है, मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत विकास
योजना के तहत भिजवाने जाने थे, परंतु ये लिखना है, परंतु उक्त सूचना ए दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, ए दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। तो एक और पेज जोड़ लेंगे अपन। अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो ज्ञात हो कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट स्वीकृति हेतु वित्तीय प्रस्तावों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और लिखने या अतः इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर पंचायत समिति के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों की क्या करना है, कार्यों के प्रस्ताव पारित करवाकर अतिशीघ्र कार्यालय में प्रेषित करवाएं। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है इसमें, और यहाँ लिखना है हस्ताक्षर। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे लिख देंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, आपको दो मैंने चीज़ करवाई है। एक तो करवाया लेटर, क्या नाम, परिपत्र करवाया है। परिपत्र के बाद में आपको करवाया मैंने एक अनुस्मारक। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट बताने का एक ही क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे 2 पल्लवन लेंगे, और एक कार्यालय आदेश लेंगे, और एक लेंगे अधिसूचना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।